ठीक है कविता, आ गया आपका प्रेजेंट आ गया है। और 2 मिनट वेट करके फिर हम क्लास शुरू करते हैं। जी सर। मुझे लगता है अब शायद कोई नहीं आएगा। शुरू करते हैं क्लास। कविता मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? जी सर। स्क्रीन स्क्रीन शेयर हो रही है कविता? हाँ सर, हो रही। ओके ठीक है। ठीक है फिर अब तो अभी कोई मुझे लग नहीं रहा है आएगा। क्लास शुरू करते हैं। ओके। ठीक है मेथड। आज जो हम पेपर पढ़ने वाले हैं पेपर 2 है, साइकोलॉजी ऑफ गाइडेंस नाम है पेपर का। ओके। जी सर। पेपर 2 है साइकोलॉजी ऑफ गाइडेंस। ठीक है। स्क्रीन सही शेयर हो रही है ना? दिख रही है आपको स्क्रीन? सर जी सर। ओके ठीक है शुरू करते हैं। तो हम जरा जो आज का टॉपिक है वो है गाइडेंस। तो कविता आप बताना चाहेंगे गाइडेंस क्या समझते हैं आप? मतलब क्या होता है, क्या सही है गलत वो नहीं, आप क्या समझते हैं गाइडेंस से वो बताइए। रियाज। रियाज अपना ऑडियो कनेक्ट कीजिए। ओके रियाज। हेलो सर। हेलो। रियाज आपकी मुझे मतलब मेरी वॉइस सुनाई दे रही है आपको? जी सर। ओके ठीक है तो आप ऐसा गुड कीजिए। आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। आप ऐसा कीजिए चैट बॉक्स में प्रेजेंट डाल दीजिए। जी सर। ओके चैट बॉक्स में डाल दीजिए। और स्क्रीन आपको दिख रही है? मेरी स्क्रीन शेयर हो रहा है? जी सर। ओके ठीक है तो शुरू करते हैं। आप चैट बॉक्स में प्रेजेंट डाल दीजिए। हाँ तो क्वेश्चन वही है। कविता आप बताना चाहेंगे गाइडेंस से आप क्या समझते हैं? सर, जो सलाह देता है या परामर्शदाता, मतलब। अच्छा। अच्छा जो मतलब एक तरह से सलाह सलाह कहना चाहते हैं, ठीक है, सजेशन। यस सर। ओके।
रियाज आप बताना चाहेंगे क्या होता है गाइडेंस, मतलब आप समझाना चाहेंगे आप क्या समझते हैं गाइडेंस से? सर किसी को भी उसके क्षेत्र की तरफ या किसी भी कुछ काम जो वो करना चाह रहा है उसके लिए सही सलाह देना ही गाइडेंस होगा सर। ओके ठीक है। जो परामर्श हम उसको देंगे, जो हमसे पूछेगा, उसके कोई डाउट होंगे उनको लेके हम उसको बताएंगे ये सही है, तो एक तरीके से वो गाइडेंस का ही काम कर रहा है। ओके ठीक है। मतलब आप बताने के लिए ठीक है, लेकिन मतलब वही है, अभी कंफ्यूजन जो है वो उसको हम अभी दूर कर देंगे। ठीक है, तो जी जी सर। शुरू करते हैं। गाइडेंस का एक पर्टिकुलर क्या होता है मीनिंग वो बताएंगे। ओके, तो क्या है गाइडेंस, ये मैंने बनाया है एक। इसको हम पढ़ेंगे और पढ़ के हमें एग्जैक्ट पता चलेगा कि गाइडेंस क्या होता है। गाइडेंस इज अ सेल्फ प्रोवाइडेड हेल्प। ओके, guidance is a self provided help even when asked by a person or not taken into account of need of the person, which enables the person to solve the problems. Okay, अब इसका मतलब क्या है? जो गाइड निर्देशन कहते हैं हिंदी में गाइडेंस को, निर्देशन जो है एक तरह से एक सहायता है। ठीक है, किसी व्यक्ति द्वारा मांगे जाने पर, ठीक है, निर्देशन किसी व्यक्ति द्वारा मांगे जाने पर और उसकी आवश्यकता को ध्यान में रखकर ना मांगे जाने पर भी। ठीक है, क्लियरली आप एक सुनिएगा। निर्देशन जो है वो किसी व्यक्ति द्वारा मांगे जाने पर या उसकी आवश्यकता को ध्यान में रखकर उसके ना मांगे जाने पर भी दी जाने वाली जो सहायता होती है उसे निर्देशन कहते हैं, जो उसे समस्याओं का समाधान करने के काबिल बनाता है। ठीक है, जिससे वह अपनी समस्याओं का समाधान करने योग्य हो जाता है। ठीक है, एक बार फिर क्लियरली इसको समझेंगे कि निर्देशन जो है किसी व्यक्ति के मांगे जाने पर और उसकी आवश्यकता को ध्यान में रखकर उसके ना मांगे जाने पर भी जो सहायता दी जाती है उसे निर्देशन कहते हैं, और जिसकी सहायता से जो है वो अपनी समस्या का समाधान कर पाता है या उसके योग्य, समस्याओं का समाधान करने के योग्य बन पाता है। ठीक है, क्लियर हो गया आपको? हाँ जी सर। जी हाँ, तो क्लियरली है। जब भी हम किसी एक एक और है कि जब भी हम किसी को किसी भी टर्म को हम समझाते, जैसे हम अगर गाइडेंस को समझा रहे हैं तो हम उसके समझाने में गाइडेंस या सलाह या निर्देशन शब्द का प्रयोग नहीं करते। ठीक है, और अभी रियाज ने परामर्श शब्द का भी प्रयोग किया, लेकिन परामर्श एक बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है, गाइडेंस एक अलग है। ठीक है, तो गाइडेंस जो है वो किसी व्यक्ति के मांगे जाने पर दी जाने वाली सहायता है, और ना मांगे जाने पर भी जो दी जाती है सहायता वो भी है जिसके जिसके द्वारा वो समस्या का समाधान करने योग्य बन पाता है। तो गाइडेंस का क्लियर अर्थ ये है। ठीक है, इट इज अ नीड ऑफ लाइफ टाइम। ठीक है, ये इसका एक पर्टिकुलर एक टाइप की विशेषता कह सकते हैं कि ये एक जीवन पर्यंत चलने की वाली आवश्यकता है। प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक अपनी जीवन की किसी भी अवस्था में इसकी आवश्यकता पड़ सकती है या पड़ती है। मतलब है कि जीवन पर्यंत वाली आवश्यकता है मनुष्य व्यक्ति के लिए। ओके, नेक्स्ट, इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल ह्यूमंस। यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए, चाहे वो कुछ कोई भी हो, बच्चा हो, बड़ा हो, किशोर हो, वृद्ध हो, कोई भी, सब के लिए आवश्यक। इट इज इम्पोर्टेंट फॉर ऑल ह्यूमंस। ओके, समझ में आया? कविता क्लियर हो गया आपको? यस सर। तो बेसिक बेसिक जो मतलब जो एक क्लियरिटी आनी चाहिए कि गाइडेंस क्या होता है वो ये है। आप इसको क्या नाम है समझिए, बुक में भी पढ़ेंगे तो वो तो काफ़ी सारा जो है मतलब मैटर है, लेकिन एक पर्टिकुलर जो गाइडेंस किसे कहते हैं वो ये है कि एक सहायता है जो
व्यक्ति के मांगे जाने पर या ना मांगे जाने पर दी जाती है, जिससे वह अपनी समस्याओं का समाधान कर पाता है। और एक ये जीवन पर्यंत वाली आवश्यकता है और सभी व्यक्तियों के लिए आवश्यक जरूरी होता है, इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। आगे हम देखेंगे अगला जो है वो एम्स ऑफ गाइडेंस। गाइडेंस के क्या उद्देश्य हैं या क्या इसके लक्ष्य है। उद्देश्य भी कह सकते हैं, ऑब्जेक्टिव्स, एम्स, कुछ भी कह सकते हैं। एम्स ऑफ गाइडेंस क्या है, ठीक है। तो बताना चाहेंगे कविता, आप बताना चाहेंगे क्या हो सकते हैं गाइड सल निर्देशन के क्या उद्देश्य हो सकता है। कोई भी रैंडमली कुछ भी बता सकते हैं जो आपको लगता है कि गाइडेंस का क्या उद्देश्य होता है। कविता। जी सर। हाँ, गाइडेंस का क्या उद्देश्य हो सकता है आपके नजरिए से। सर मतलब किसी भी व्यक्ति की कोई भी समस्याओं का हल ढूंढना या उसे सलाह देना। हाँ, ठीक है। मतलब एक है समस्या, एक आपका जो कहने का मतलब है वो समस्या का समाधान करना है, ठीक है। रियाज, ये आप बता सकते हैं क्या उद्देश्य हो सकता है इसके अलावा, समस्या का समाधान के अलावा क्या उद्देश्य हो सकते हैं गाइडेंस के। तो जैसे ये हो सकता है कि जैसे उसकी कोई प्रॉब्लम है जिसमें हमने उसे निर्देशन दिया है सर, तो उसमें वो समस्या का अपना सहायता उसकी होगी तो अपने निर्णय ले सकता है, निष्कर्ष निकाल सकता है। ठीक है, ठीक है। मतलब तो वो आप, निर्णय लेने में एक हाँ, तरीके से सक्षम हो सकता है। ओके, तो आपका जो कहने का मतलब है कि वो डिसीजन मेकिंग कर सकता है। ओके। तो जी सर। कविता ने उद्देश्य बताया कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, और आपने बताया डिसीजन मेकिंग, ठीक है, दोनों ही। अब हम इसका जो एक तरह से डिस्क्राइब रूप में उसका गाइडेंस के एम्स हम देखेंगे क्या होते हैं। पहला है ओवरऑल डेवलपमेंट, ठीक है। ये एक बहुत ही व्यापक हमारा पहला उद्देश्य है ये। गाइडेंस निर्देशन का सबसे पहला जो उद्देश्य है, ओवरऑल मतलब पूरे पूरे व्यक्तित्व का जितने भी एस्पेक्ट्स होते हैं हमारे पर्सनैलिटी के, उन सब का डेवलपमेंट, अर्थात शारीरिक हो सकता है, मानसिक हो सकता है, संवेगात्मक हो सकता है, ठीक है, साइकोमोटर हो सकता है, मतलब एक ओवरऑल डेवलपमेंट इसका उद्देश्य होता है गाइडेंस, ठीक है। तो इसमें कई सारे एस्पेक्ट्स आ जाएंगे, इसमें कहने को बहुत कुछ है, आप बुक से पढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाएगा आपको। तो मेनली जो मेन ऑब्जेक्टिव है, मेन जो उद्देश्य है वो गाइडेंस का है कि मनुष्य व्यक्ति का संपूर्ण विकास के ऊपर होता है। नेक्स्ट है टू डेवलप सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ डायरेक्टेड पर्सनैलिटीज एंड इनरिच इंटरनल रिसोर्सेज ऑफ ह्यूमन। इसका मतलब व्यक्ति को आत्मनियंत्रित और आत्मनिर्देशित व्यक्तित्व बनाना, ठीक है। उसके व्यक्तित्व में आत्मनियंत्रण और आत्मनिर्देशित उसकी पर्सनैलिटी का विकास करना, एंड इनरिच इंटरनल रिसोर्सेज, जो मनुष्य की आंतरिक शक्तियां हैं उसको फल फूलित करना, उसको मतलब उसके अंदर क्षमता, जो जितनी भी उसके अंदर क्षमता है ना, उसका विकास, उसका जो है एक तरह से विकास करना, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप ले लीजिए कि क्या नाम है, एक बहुत महाभारत का बहुत ही श्रीमद् भगवत गीता है, उसमें एक पूरा ओवरऑल देख सकते हैं जो कृष्ण के उपदेश है, ठीक है ना। उसमें भी क्या हुआ है कि कृष्ण ने क्या करा है, उसका इनरिच किया है, ठीक है ना। जो अर्जुन के अंदर की जो क्षमताएं थी उनका उनको उसने बाहर लाया है। तो वही चीज़ है कि गाइडेंस में जो है हम ऐसी पर्सनैलिटीज, सेल्फ कंट्रोल या सेल्फ डायरेक्टेड पर्सनैलिटीज का विकास करते हैं, और जो मनुष्य के अंदर की क्षमताएं हैं उनका विकास होता है, ठीक है। नेक्स्ट है टू डेवलप हैप्पीनेस एंड सोशल इफिशिएंसी। मनुष्य की जो खुशी है, मतलब एक हैप्पीनेस है, उसका विकास करना, और सामाजिक जो है एफिशिएंसी, उसकी निपुणता, समाज में वो किस तरह से अपने संबंध निभाता है, किस तरह से अपने कार्यों को कुशलतापूर्वक समाज में करता है, वो उसको जो है योग्य उसका विकास करता है। नेक्स्ट पॉइंट है टू डेवलप वेलबींग, ठीक है। एक स्वास्थ्यकर जीवन, वेलबींग का वैसे पर्टिकुलर हिंदी होता है स्वास्थ्य बोध कहते हैं उसको, और क्या नाम है इसका, कल्याण भी कहते हैं, कल्याण, वेलबींग मतलब कल्याण। तो मनुष्य के जीवन को खुशहाल और कल्याणकारी बनाना, ठीक है, ये भी इसका एक उद्देश्य होता है। नेक्स्ट है टू डेवलप एबिलिटी ऑफ सिलेक्शन। ये हम ये मोस्टली इसका
मेन ऑब्जेक्टिव उद्देश्य है टू डेवलप एबिलिटी ऑफ सिलेक्शन। बच्चों में या किसी व्यक्ति में ज्यादातर उसे गाइडेंस, हम लोगों को गाइडेंस की जरूरत तब पड़ती है जब हम कंफ्यूज होते हैं, जब हम कॉन्फ्लिक्ट में होते हैं, हमारे अंदर संघर्ष द्वंद्व चल रहा होता है कि हम क्या करें क्या ना करें। ठीक है, तो मेन गाइडेंस उसी टाइम जरूरत पड़ती है व्यक्ति को टू डेवलप एबिलिटी ऑफ सिलेक्शन हमारे अंदर। तो गाइडेंस का एक उद्देश्य है कि हमारे अंदर जो चयन करने की क्षमता उसका विकास हो, कि हम अपने अनुसार अपने जीवन के उपयोगी जो हो उस उसमें हम जो है सिलेक्शन कर सकते। तो ये मेन ऑब्जेक्टिव है इसका। ठीक है, नेक्स्ट भी यही है एम्स ऑफ। तो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है टू डेवलप एबिलिटी टू अंडरस्टैंड सेल्फ अचीवमेंट। ठीक है, टू डेवलप एबिलिटी टू अंडरस्टैंड सेल्फ अचीवमेंट, हमारी जो स्वयं की उपलब्धियां हैं, हम क्या कर सकते हैं, उनको पहचानना, उनको समझने की एबिलिटी, उसका विकास करता है गाइडेंस। कोई हमें गाइड करता है तब जाके हम लोगों को क्या नाम है अंदर से एहसास मतलब होता है सेल्फ, जो हम क्या कर सकते हैं अचीव, हमने क्या अचीवमेंट, हम क्या अचीव कर सकते हैं, तो उसकी समझ का विकास करता है गाइडेंस। नेक्स्ट है टू डेवलप एबिलिटी ऑफ प्रिडिक्शन ऑफ प्रॉब्लम्स। एक ये मेन पॉइंट है, बहुत ही मेन पॉइंट है ये, टू डेवलप एबिलिटी ऑफ प्रिडिक्शन ऑफ प्रॉब्लम्स, समस्याओं का पूर्वानुमान लगाना। ठीक है, हमें कोई गाइड करता है और हम अपने एक्सपीरियंस से भी सीखते हैं कि पहले हम क्या नाम है हम लोग को प्रॉब्लम्स आती हैं, फिर हम उससे सीखते हैं, और फिर कई लोग हमें गाइड करते हैं, हमारे टीचर्स, हमारे पेरेंट्स। तो उनके गाइडेंस से क्या होता है, हमारे अंदर एक ऐसी क्षमता का विकास हो जाता है कि अब आगे से हमें कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो हम उसको पहले से ही भाप लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे साथ पहले ऐसा हो चुका है, या फिर हमसे जो बड़े लोग हैं उन लोगों ने हमें गाइड कर दिया। तो समस्या का पूर्वानुमान लगाने की क्षमता का विकास होता है गाइडेंस से। नेक्स्ट पॉइंट है नेक्स्ट पॉइंट है टू डेवलप द पावर टू फेस द प्रॉब्लम्स। ओके, व्यक्ति के अंदर ऐसी शक्ति का विकास करना जिससे वह अपनी समस्याओं का फेस कर सके, उससे भागे। कुछ लोग होता है जो अपनी प्रॉब्लम से भागते हैं क्योंकि उन्हें सही गाइडेंस नहीं होता। अगर व्यक्ति को सही गाइडेंस मिलेगा तो वो प्रॉब्लम से भागेगा नहीं, प्रॉब्लम्स को फेस करेगा, उसके अंदर एक एबिलिटी विकसित हो जाएगी प्रॉब्लम को फेस करने की। तो ये मेन ऑब्जेक्टिव है गाइडेंस का। नेक्स्ट, टू डेवलप एडजस्टमेंट स्किल्स, मनुष्य के अंदर समायोजन जो कौशल हैं उनका विकास करता है गाइडेंस। ठीक है, कई बार ऐसा होता है हम एडजस्ट नहीं कर पाते। ठीक है, बहुत नई जगह है, नए लोग हैं, तो उनमें एडजस्टमेंट नहीं हो पाता, काम का प्रेशर होता है। तो उस टाइम जो हमें गाइडेंस अगर मिलती है, सही गाइडेंस, तो वो हमारे अंदर समायोजन कौशल को विकास करने का एक ऑब्जेक्टिव है गाइडेंस का, ये भी कि हमारे अंदर समायोजन कौशल जो क्षमता है उसका विकास होता है गाइडेंस से। नेक्स्ट, टू मेंटेन द पॉजिटिव रिलेशनशिप इन सोसाइटी। ओके, समाज में एक सकारात्मक संबंध बनाना, ये भी एक गाइडेंस का उद्देश्य होता है। ठीक है, हमें कोई गाइडेंस देता है, कई बार ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि क्या नाम है हम लोग जो है लोगों से कटने लगते हैं, और उससे क्या नाम है हम लोग एक सही रिलेशनशिप नहीं बना पाते हैं। तो गाइडेंस हमें जो है एक सकारात्मक संबंध सोसाइटी में कैसे रहना है उसके लिए हमें मेंटेन करता है। तो ये मेन जो है 10 ऑब्जेक्टिव्स मेन है कि गाइडेंस के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। ठीक है, अब तो ये हो गया एम्स ऑफ गाइडेंस। अब नेक्स्ट हमारा जो है बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ गाइडेंस, जो मूलभूत सिद्धांत हैं गाइडेंस के वो क्या होते हैं। ठीक है, बेसिकली ये मतलब आप प्रिंसिपल से ये मत समझिएगा कि कोई, ये मत समझिएगा कोई रटने वाली चीज़ है। ठीक है, बेसिक प्रिंसिपल्स वही जो हमने अभी ओवरऑल पढ़ा है, अभी जो हमने पीछे पढ़ा है, वही चीज से रिलेटेड मूलभूत सिद्धांत कुछ गाइडेंस के हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आपको रटने की जरूरत है, बेसिक बेसिक है, वही चीज सिद्धांतों में उन्होंने बना दिया। ठीक है, तो फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ गाइडेंस है बेसिक, रिस्पेक्ट ऑफ द डिग्निटी एंड वर्थ ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, पहला सिद्धांत ये है कि हमें व्यक्ति का जो गौरव होगा और योग्यता है उसका सम्मान करें।
ये पहला सिद्धांत है गाइडेंस का, ठीक है। किसी पे थोपना नहीं है, किसी से जबरदस्ती नहीं करनी। तो गाइडेंस का प्रथम सिद्धांत है व्यक्ति की जो व्यक्ति का जो एक प्राइड है, गौरव है, और उसकी जो योग्यता है उसकी रिस्पेक्ट कर, ठीक है। आप अगर लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं अगर आपके पास बुक्स नहीं है तो। सेकंड हमारा सेकंड प्रिंसिपल है गाइडेंस इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, ठीक है। निर्देशन एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया। ये सेकंड प्रिंसिपल, गाइडेंस इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। निर्देशन एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जो जीवन के हर, चाहे बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, सबको गाइडेंस की जरूरत पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट है गाइडेंस इज अ सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड सर्विस। गाइडेंस जो है क्रमबद्ध और संगठित सेवा है, ठीक है। हम किसी को गाइडेंस देंगे तो एक पहले उससे एक मतलब एक तरह से एक मित्रता वाला व्यवहार करेंगे। फिर फिर जब वो कंफर्टेबल हो जाएगा वो अपनी समस्या बताएगा। फिर आप उसको उस समस्या का समाधान बताएंगे या उसकी जो इनेक्ट शक्तियाँ उसके बारे में, जो उसकी क्षमता है वो क्या कर सकता है, उसको मोटिवेट करेंगे। तो एक तरह से सिस्टमेटिक है, ठीक है। तो गाइडेंस इज अ सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज्ड सर्विस, क्रमबद्ध और संगठित सेवा है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है गाइडेंस इज मीट फॉर ऑल, ठीक है। गाइडेंस सभी के लिए है, ठीक है। किसी किसी पर्टिकुलर व्यक्ति या पर्टिकुलर पद पे जो उसी के लिए नहीं होता है। गाइडेंस इज मीट फॉर ऑल, ये सभी के लिए है, सभी को इसकी जरूरत पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट है फिफ्थ प्रिंसिपल है गाइडेंस डील्स विथ होल पर्सन, ठीक है। जो निर्देशन है वो व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व के साथ डील करता है, ठीक है। अब जैसे रियाज ने अभी परामर्श का किया था, तो परामर्श में क्या होता है, काउंसलिंग में क्या होता है, काउंसलिंग में व्यक्ति जो हमें प्रॉब्लम बताएगा हम उसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करते हैं। एक पर्टिकुलर फील्ड में उसको प्रॉब्लम आ रही है तब वो हमारे पास आया है, और हम उसका पर्टिकुलर प्रॉब्लम से रिलेटेड ही हम उसको करते हैं। लेकिन गाइडेंस में क्या होता है, गाइडेंस एक पूरा ओवरऑल वो है, एक टर्म, ठीक है। पूरे व्यक्तित्व जो पर्सन है, जो व्यक्ति है, वो ओवरऑल उसका हम वो कर क्या नाम है उसको समझते हैं और उसकी पर्सनैलिटी को समझ के हम उसको गाइड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है गाइडेंस इज अ टीम वर्क, ठीक है। ये कभी भी एक व्यक्ति द्वारा नहीं होता, ठीक है। गाइड कोई भी कर सकता है, इसमें सबका। अब जैसे कोई बच्चा है तो उसे पेरेंट्स भी गाइड करेंगे, उसके दोस्त भी गाइड करते हैं, उसके पेरेंट्स हैं, उसके टीचर्स हैं, स्कूल मैनेजमेंट है, ठीक है। तो गाइडेंस जो है एक टीम वर्क, मतलब एक बहुत से लोगों का इसमें जो है वो आवश्यकता होती है और बहुत से लोग गाइडेंस में सम्मिलित होते हैं, ठीक है। सिक्स हो गया। नेक्स्ट और भी प्रिंसिपल है। सेवेंथ है गाइडेंस फोकसेस ऑन द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। यही जो एम्स में भी आया था वही चीज यहाँ भी आ गई है कि गाइडेंस जो फोकस करता है वो ऑल राउंड, पूरे पूर्ण संपूर्ण व्यक्तित्व का, व्यक्ति के संपूर्ण ओवरऑल डेवलपमेंट, चाहे वो फिजिकल हो, मेंटल हो, इमोशनल हो और साइकोमोटर हो, ठीक है। सभी तरह के एस्पेक्ट से सबका ओवरऑल डेवलपमेंट जो होता है ये है। नेक्स्ट है गाइडेंस सर्विसेज शुड बी डाटा बेस्ड, ठीक है। अब चाहिए, शुड बी डाटा बेस्ड, मतलब जो निर्देशन की जो सेवा है वो किसी आंकड़ों पर आधारित होनी चाहिए। हमारे पास मतलब कुछ ऐसा होना चाहिए जिसके आधार पर हम किसी को गाइड कर सके। ये नहीं है कि अपने मनगढ़ंत कोई भी कुछ भी, हमारे पास डाटा होना चाहिए उसके आधार पर कि हाँ उसके साथ ऐसा हुआ था या हमारे अनुभव है, ठीक है। तो एक डाटा बेस्ड सर्विस है, गाइडेंस होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है गाइडेंस शुड बी गाइड शुड बी ट्रेन, ठीक है। ये भी एक मेन प्रिंसिपल है कि जो भी निर्देशन देने वाला होता है वो ट्रेंड होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि कोई भी मतलब वो है ट्रेंड, ट्रेंड से एज मीन है कि अनुभवी होना चाहिए, प्रशिक्षित होना चाहिए, एक तरह से एक्सपर्ट होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है गाइडेंस इज क्लाइंट सेंटर्ड। ये भी एक मेन प्रिंसिपल है। जो गाइडेंस होता है वो क्लाइंट सेंटर्ड होता है, मतलब व्यक्ति से संबंधित होता है, समस्या से संबंधित नहीं होता है। हमें व्यक्ति किस में कंफर्टेबल है, किस में उस क्या उसके लिए सही है, ठीक है, क्या वो कर सकता है, ठीक है, उसको सेंटर मान के ही हम गाइड करते हैं, ठीक है। तो गाइडेंस इज अ क्लाइंट सेंटर, ठीक है। जो क्लाइंट है उसको सेंटर मान के, ये नहीं है कि प्रॉब्लम प्रॉब्लम हम
प्रॉब्लम को सेंटर के समस्या के आधार पर उसको गाइड कर दें, अब वो करे ना करे, वो क्या उसकी मजबूरी है, ठीक है, तो वो चीज़। तो गाइडेंस इज अ क्लाइंट सेंटर। नेक्स्ट है, गाइडेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ पर्सन एंड द सोसाइटी को। जो निर्देशन की प्रक्रिया होती है वो व्यक्ति और समाज दोनों के लिए जिम्मेदार होती है, ठीक है। मतलब इस प्रिंसिपल का सीधा सीधा मतलब ये है कि कोई आपको गलत गाइड कर रहा है, कोई ऐसा गाइड कर रहा है जो समाज के विरुद्ध है, ठीक है, जो समाज के मानकों पे फिट नहीं है, तो वो एक तरह का गाइडेंस नहीं, ठीक है। क्योंकि गाइडेंस का जो रिस्पॉन्सिबल वो व्यक्ति और समाज दोनों के लिए जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट है, गाइडेंस इज बेस्ड ऑन कोऑपरेशन। ये इसी से जुड़ा हुआ है 11 पॉइंट से ही, कि जो गाइडेंस है उसका आधार सहायता करना ही होता है, ठीक है। किसी को रोकना, किसी का कार्य में बाधा डालना, ये आधार। गाइडेंस का बेस जो है वो कोऑपरेशन यानी सहायता वाला बेस है इसका। ओके, तो मेनली जो है ये, वैसे तो आप बुक में पढ़ेंगे तो काफी है, लेकिन मेन मेन जो मैंने जो चार्ट के जो हिसाब से है वो 12 आपके प्रिंसिपल्स हैं। और एग्जाम में आता है तो आप ऐसा नहीं कि पूरे 12 के 12 ही याद होना चाहिए, आप अपनी तरफ से भी मतलब ओवरऑल मिलते जुलते उद्देश्य से मिलते जुलते ही हैं, तो ओवरऑल आप इसमें से 6 7 8 जितने भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मेन मेन आपका यही इसके बेसिक प्रिंसिपल्स हैं गाइडेंस। ओके, एक बार हम फिर इसके प्रिंसिपल्स देख लेते हैं, ठीक है। ठीक है, व्यक्ति का सम्मान, उसकी डिग्निटी और वर्थ का सम्मान, पहला। दूसरा, एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया। तीसरा, एक क्रमबद्ध और संगठित सेवा है, और ये सभी के लिए मीट है, सभी के लिए होती है। एंड ये पूरे व्यक्ति के साथ डील करता है। ये एक टीम वर्क है, एक मतलब समूह में एक टीम वर्क के दौरान होता है। नेक्स्ट है, ये ऑलराउंड डेवलपमेंट पे फोकस करता है, और डाटा जो भी हमारी गाइडेंस है वो एक आंकड़ों पे आधारित होनी चाहिए, एंड जो भी गाइड हो वो ट्रेंड प्रशिक्षित होना चाहिए, एंड जो गाइडेंस है वो क्लाइंट सेंटर्ड होनी चाहिए, एंड गाइडेंस जो है वो व्यक्ति और समाज दोनों के लिए जिम्मेदार होता है, एंड गाइडेंस इज बेस्ड ऑन कॉर्पोरेशन, अर्थात ये सहायता पे आधारित होता है। ठीक है, दोनों क्लियर हो गया आपको, एम्स और बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ गाइडेंस। जी सर। ओके, कविता समझ में आया ना आपको? यस सर। ठीक है, हाँ, तो बेसिक बेसिक ये मेन मेन जो है ये है, बाकी बुक में तो काफी सारा कंफ्यूजिंग चीज होती है, मैंने जो बेसिक बेसिक है वो यही चीज है, ठीक है। तो नेक्स्ट, थैंक यू वेरी मच। और आप लोग जो है आप लोगों ने प्रेजेंट डाल दी है, ठीक है, मैं इसको सेव कर लेता हूँ। ठीक है, ओके, ठीक है। ओके, ओके, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और आप लोग लीव कर सकते हैं क्लास, बाकी कल की क्लास नेक्स्ट होगी वो मैं ग्रुप में टाइमिंग डाल दूंगा। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके सर, थैंक यू। थैंक थैंक यू। मैं आपसे कुछ दिनों पहले एक हिप्नोसिस का क्वेश्चन पूछने वाला था। हाँ तो और वो मुझे याद नहीं आ रहा, वो जबरदस्त क्वेश्चन था।